प्राचीन लोग जब बलि दिया करते थे तो उसमें कुछ प्रकार हुआ करते थे। हम व्यवस्था ले व्यवस्था को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, अन्न बलि, इस प्रकार से बलि हुआ करती थी। और वो पाप के कारण परमेश्वर को बलि देनी पड़ती थी। हालेलुया। और जब पाप बलि हुआ करती थी, दोष बलि जो हुआ करती थी, वो परमेश्वर के विरुद्ध या अपने परिवार के, अपने भाई के विरुद्ध जब कोई गुनाह करता था, अपने भाई के विरुद्ध या तो कोई चीज उठा के ले आया या उसके परिवार में कोई घात लगाया, तो उसे एक बलि देनी पड़ती थी। और बलि के अंदर क्या होता था, एक मेमना लेना पड़ता था जिसका कोई भी दोष नहीं, निर्दोष हो, 1 साल से बड़ा, और एक निर्दोष मेमना लेना पड़ता था। उसे याजक के पास ले जाकर के ये कहना पड़ता था, मैं ये भेंट हूं, मुझे अपना पाप परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करना है। तो जो पाप मेरे जीवन में, जो दोष मैंने किया है, वो मुझ में है। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मरना किसको पड़ेगा? मुझे। ये सच है कि मरना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि पाप मैंने किया है। अब मुझे बचने के लिए क्या करना होगा कि मौत भी हो जाए और मैं भी न बचूं। तब जो वेदी होती थी, जो आराधनालय जो बनाया होता था परमेश्वर का, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, उसमें कोई शक नहीं है, वो सत्य था कि जिसने पाप किया वो मृत्यु को देखेगा। अब जब मैंने गुनाह किया, पाप किया, और मुझे अपना जीवन चाहिए जीने के लिए, तो फिर परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहरा दी, तेरे अपने गुनाह इस मेमने पे ले आ। किस पे ले आ? मेमने पे। जब याजक आकर के अपने हाथों को ऊपर करके परमेश्वर से दुआ करता था कि प्रभु जो इस मनुष्य ने गुनाह किए वो सारे इस मेमने पे आ जाए, और जिसने गुनाह किया वो अपना हाथ उस मेमने पे रखता था। पढ़ना इसको ले व्यवस्था में मिल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें अजीब से वर्ड लगते हैं, पर जब हम आत्मा में होकर के जब पढ़ते हैं, आत्मिक प्रकाशन जब मिलता है, तो वो बातें हमें बहुत सी बातें सिखाती है। जब अपना हाथ उस बकरे पे, उस मेमने पे रख के अंगीकार करता था, मन में व्याकुल होकर के कांपता हुआ परमेश्वर के सामने ये कबूल करता था कि भी मैंने गुनाह तेरे विरुद्ध किया है, मैंने अपने भाई को, मैंने अपने पड़ोसी को, मैंने अपने परिवारों का दिल दुखाया है, मैंने उनकी चोरी की है, जो पाप मैंने किया वो तेरे विरुद्ध किया कि तू नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, फिर भी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो वो बातें जब मैं मेमने के ऊपर हाथ रख के ये अंगीकार कर रहा हूं, तो ट्रांजैक्शन होती है। क्या? वो निर्दोष है जिस पे मैंने हाथ रखा। हम बोलते हैं ना, कसम खा, हाथ रख, है ना? ये क्यों, कहां से आया? ये अपने माइंड से थोड़ी ना आया। डर लगता है ना झूठे हाथ रखते हुए। क्यों लगता है? कि अगर झूठी कसम खाई तो जो मेरी जो अंदर की भावना वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, दूसरे में चली जाएगी, और उस पर वो दोष आएगा। मैं मां की कसम नहीं खाऊंगा झूठी, क्योंकि मेरी मां क्या होगी? मर जाएगी। बच्चे सोचते थे ना, ऐसा करते थे, मैं नेम नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अब वो प्रोसेस जो सिस्टम चल रहा है उसको ध्यान से देखना क्या चल रहा है। उसने अपना हाथ मेमने पे रखा, याजक पास में खड़ा हुआ हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहा है कि जो इसके पाप है वो इस पे आ जाए। और मेमना क्या है? निर्दोष, उसका कोई भी, तो उसका क्या है? इसमें आ जाए, ये निर्दोष ठहरे और ये दोषी ठहरे। और फिर क्या होता था? उस बकरे की गर्दन को काट करके उसका लहू अंदर ले जा करके वेदी पे छिड़क दिया जाता था। ये वो पाप का लहू है जिसने गुनाह किया। जाना किसका चाहिए था? मेरा। गया किसका? मेमने का।
क्योंकि मैंने अपना सारा किस पे डाल दिया, मेमने पे डाल दिया। मैंने उस पे हाथ रखा और अंगीकार किया, तो मेरा पाप उसमें चला गया और वो मेरे पाप के बदले में बलि हुआ, उसका लहू वेदी पे छिड़का गया और उसके मांस को बाहर, फाटक के बाहर भून दिया जाता था। वो मांस कभी अंदर नहीं जाता था परमेश्वर की वेदी के सभी, वो बाहर ही लोग खा जाया करते थे, उसे अलग फाटक से बाहर किया जाता था। अब ये सोचने वाली बात है कि मेरा विश्वास है प्रभु यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए जो पाप मैंने किए, जो हर साल मुझे एक मेमने के रूप में बलि करनी पड़ती थी, कि जो गुनाह मैंने किए वो पाप उस मेमने पे आए। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें इन क्यों कहा, हर साल किसकी औकात है 5,000 7,000 रुपए का बकरा ले, परमेश्वर को चढ़ाए, निर्दोष पशु का लहू बहाए। कोई होता है, किसी के पास नहीं होता है। सब परेशानियां, सब दुख, सब तकलीफें, जो बातें जो पुराने नियम में चलती थी, प्रभु यीशु ने कहा तुम सब कुछ ला करके मेरे ऊपर डाल दो। जो तुमने किया है, तुम्हारे पाप चाहे किस रंग के हो, लाल रंग के भी क्यों ना हो, तब भी क्या हो जाएंगे, हिम के समान सफेद। जो गुनाह हमने किए हैं सब के सब, जब हमने उस पे हाथ रख दिया, एक विश्वास किया, प्रभु हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने पाप किया वो उस पे आए। और वो मेमना कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें। वो कहता है कि तेरे पाप जिसमें तू दबा हुआ है वो तू मुझ पे ले आ, क्योंकि मैं अपना लहू बहाने के लिए जा रहा हूं। और कितने लोगों को पता है कि प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो एक गुलकत्ता नाम की पहाड़ी, जिसे खोपड़ी की पहाड़ी कहा जाता है, यरूशलेम से बाहर ले जाकर के उसे टांग दिया गया। उसने लहू कहां पे बहाया पता है, यरूशलेम में। और उसके लौथ को कहां पे ले जाकर के टांग दिया, यरूशलेम के बाहर, फाटक से बाहर। हालेलुया। उसने मेरे गुनाहों के लिए अपना लहू तो वेदी पे डाला, अपनी देह को अलग कर दिया उस वेदी से। आज जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है, हमने विश्वास किया वह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तो हमें इस बात पे भी विश्वास करना है कि उसने हमें संसार से अलग किया है, तो अब हमें अलग होना है। हमें उस फाटक में नहीं रहना, हमें उन परेशानियों दुखों के बीच में नहीं रहना, उनको दिमाग में नहीं रखना है। ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ हमें बार 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 ये याद दिलाएगी कि तू इसी संसार का है। जब प्रभु यीशु का लहू बहाने के बाद जब फाटक से बाहर देह टांग दी गई, तो अब मैं जानता हूं कि मेरा अंगीकार करना और मेरा बपतिस्मा लेना, अब मुझे अलग होना है संसार की बातों से, संसार की हर एक प्रक्रिया से। हम इस संसार के नहीं हैं, हम संसार से अलग कर दिए गए हैं। अब हमारा कर्म कैसा हो, जो कर्म हम करते हैं, क्योंकि विश्वास तो मुझे भी है, विश्वास सबको है, पर विश्वास क्या है, बगैर कर्म के मरा हुआ है। आज हमें ये जांचने और ये परखने की जरूरत है कि जो कर्म मैं करता हूं, जो काम मेरे जीवन में है, क्या मैं फिर वही करता हूं कि दोबारा मुझे कोई मेमना चाहिए। हालेलुया। बहुत गहराई के साथ अपने आप को जांचना है। हर कोई अपने आप से पूछे, जब मैंने उस पे विश्वास किया, बहुत ही दुख की बात है, मैं जब दोष बलि को पढ़ रहा था और वो प्रक्रियाएं जब देख रहा था, तो
उस समय वो 1-2 मिनट का वो वचन था, वो 2 मिनट मेरे लिए इतने ज्यादा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे आत्मा में क्या चल रहा था एक सिर्फ बकरे के लिए, कि एक मनुष्य के बदले में एक बकरा जिसका कोई दोष, एक निर्दोष पशु है, उसकी गर्दन काट दी गई। तो फिर जो एक इकलौता था वो जगत में इसलिए आया, मेरे गुनाहों के लिए उसने इतनी ताड़ना सही, वो इतना जलील किया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया। पता नहीं उसके साथ कैसे कैसे पूरी रात महासभा के बीच में कैफा के घर ले जाकर के, जो महायाजक उस समय का, जो अपने आप में एक धर्मी ठेकेदार जिसको बोला जाता था, उन्होंने इतनी ताड़ना की उसकी, इतना जलील किया उसे, और सुबह होते ही उसे हाकिम को सौंप दिया। हाकिम ने भी उससे सवाल जवाब की और इतनी दुर्दशा की, फिर उसको हन्ना को सौंप दिया। हन्ना भी उसकी फिर मिट्टी पलीत की, वापस फिर उसको पिलातुस के पास ले आए। और वहाँ जब पिलातुस को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे बता दिया था कि जिसको तू क्रूस पे चढ़ाने वाला, उसके विषय में मुझे क्या आया है, एक सौपन आया है। परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि वो धर्मी जन है, तू अपना काम पीछे कर ले, तो अपने हाथ को वहां से हटा ले। जब पिलातुस को इस बात का पता चला तब पिलातुस ने कहा, चलो ठीक है, इसने गुनाह किया है, 2 ही शर्त है, या तो जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हो उसे काट पे लटकाया जाए, और या फिर उसे 40 कोड़े मार करके उस पाप से मुक्त किया जाए, उस सजा से मुक्त किया जाए। पिलातुस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको कोड़े लगवा करके छोड़ देता हूं। पर वहां पे हुआ क्या, कोड़े भी लगाए और फिर कहा इसे क्रूस भी दो। और हैरानी ये थी, उसे जिसने क्रूस पे लटकाया, जिन लोगों ने उसे क्रूस पे लटकाया, वो लोग अज्ञानी नहीं थे, वो लोग परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग थे, एक एक वचन को जानने वाले लोग थे। परमेश्वर के जन, जिसको धार्मिक लोग, जो धर्म के गुरु जिनको बोला जाता है, वो लोग थे जिन्होंने वो काम किया जिनकी आंखें बंद हो गई। आज मैं गारंटी देता हूं, बहुत करीब से देखा है मैंने, अपने जीवन का अनुभव भी है जो मैंने किया, और कलीसियाओं के बीच में रह करके मेरा अनुभव भी है। हमसे ज्यादा बाहर पाप नहीं है, सबसे ज्यादा पाप कलीसिया के बीच में है। ये सच्चाई है, कोई यकीन करे या न करे। सबसे ज्यादा झूठ हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोध में जो काम करते हैं हम लोग करते हैं। क्यों? वो जो करते हैं अनजाने में, ये सच है। अगर मुझे पता है कि नीचे कोई जानवर घूम रहा है, फिर मैं पांव रखता हूं और एक चलता हुआ उस पे पांव रखता हूं, उसमें मुझ में बहुत फर्क है। हम लोगों ने जान लिया परमेश्वर के विषय में, अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया है, और फिर जब हम ये पाप करते हैं तो मैं समझता हूं मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। जिसने एक बार स्वर्ग का स्वाद चख लिया, दोबारा उसके लिए कोई भी क्रूस पे चढ़ने वाला नहीं है। ये सच है, हमारे लिए एक बार ही चढ़ाया गया। इस वचन को हम दोबारा फिर आगे पढ़े। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। यहां परमेश्वर का जन पौलुस ऐसा वर्ड यूज कर रहा है
वो कितना शौकित होगा जिस कलीसिया पे वो बातें कर रहा था, जिसके विषय में वो लिख रहा था, वहां पे क्या चल रहा होगा जब उसे ऐसा वर्ड, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता विश्वास बगैर कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। मुझे विश्वास है जिस गाड़ी से मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी मुझे भट्टू लेकर के जाएगी, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। पर क्या मैं जब स्टीयरिंग छोड़ दूंगा, क्या मेरा विश्वास रह पाएगा? ये मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। जब हम कटने के समय, वचन कहता है कि जब हम कटने के समय में अगर घर पे दोपहर तक सोए पड़े रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि जो परमेश्वर देगा मुझे अच्छा ही देगा, तो क्या फसल को हम अच्छी रीति से ले पाएंगे घर पे? क्योंकि मेरा कर्म कैसा है। कर्म के द्वारा विश्वास की परख होती है। और कर्म अगर मैं संसार के जैसे करता हूँ, कर्म अगर मेरे बुरे हैं, मैं संसार के सदृश काम करता हूँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के अंदर मैं निकम्मा ठहरता हूँ और कुछ भी नहीं है, ढकोसला करता हूँ। आज हम संसार से अलग किए हुए हैं, विश्वास में बढ़ने वाले अगर लोग हैं तो हमारे काम भी दुनिया से अलग होने चाहिए, हमारा उठना बैठना भी अलग होना चाहिए, हमारी सोच भी अलग होनी चाहिए, हमारे तन के कपड़े भी ऐसे होने चाहिए कि देखने वाले को सिर्फ आशीष मिले। हमारे तन के कपड़े से यदि किसी की विचारधारा भी अगर मेरे तन पे अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिसके द्वारा किसी को ठोकर उसके विचार मन में अगर उमंग उसकी गलत उठती है, तो मैं उसे ठोकर खिलाने वाला ठहरा, चाहे मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, पर उसके मन में जो विचार मैं पैदा कर रहा हूँ तो मैं एक विरोधी ठहरा मैं परमेश्वर का, कि मैं अपने कपड़ों के द्वारा परमेश्वर का अनादर करता हूँ। मेरी बोली, अगर मैं किसी को ऐसे स्वभाव से बोलता हूँ तो मैं अपनी बोली के द्वारा परमेश्वर का अनादर लेके आता हूँ। मेरे काम, जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ और काम करने की रीति अगर मेरी गलत है, जो मैं खा पी रहा हूँ अगर खाना पीना ही मेरा अगर गलत है जिसके द्वारा किसी को ठोकर आ रही है, तो मैं परमेश्वर के नाम को अनादर में लेके आ रहा हूँ। हम जब उठते बैठते चलते फिरते, जब परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैसों के द्वारा जब परमेश्वर की महिमा नहीं होती, हम परमेश्वर के नाम का अनादर करते हैं।